तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में, जहाँ पे श्रीमान पृथु महाराज, जो भगवान विष्णु के शक्तावेश अवतार है, अंश अवतार है, उनके उपदेशों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और ये श्लोका हमें बहुत सुंदर सा वर्णन करके देता है कि कैसे भगवान, हम कितने भी प्रयत्न करेंगे तो भी वो प्रयत्नों का निष्कर्ष देने का कार्य जो है वो केवल भगवान करते हैं। तो बहुत बार देखते हैं जो लोग नास्तिक है, उनके अपने अपने खुद के बहुत फंडे रहते हैं। मैं सामान्यतः ये बोलता हूँ, भारत में हर एक व्यक्ति अपने आप को फिलोसोफर समझता है। उसको अपना खुद के जीवन का एक अपना खुद का एक तत्वज्ञान होता है कि मैंने तो जिंदगी ऐसे ही निकाली है, मेरे हिसाब से तो यही तत्व है, मेरे हिसाब से ऐसी ही जिंदगी है। कहीं ऐसे बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट आप उनसे सुनोगे हमेशा करके। ठीक है, तो भारत में ये बहुत टिपिकल है कि हर एक व्यक्ति अपने आप को व्यासदेव समझता है करके। ठीक है, और यही सही है, इसी तरीके से चलना चाहिए। तो वैसे ही नास्तिक लोगों का भी अपना अपना खुद का एक फिलोसॉफी रहता है। उनके हिसाब से मैंने भी अपने घर से भी ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट हमेशा सुने। अरे ये भगवान वगैरह सब ये नहीं है। हमारे पूर्वजों ने क्या है ना, लोग ठीक से रहे, अच्छे से रहे, और उनके मन में डर बिठाने के लिए ना ऐसा बोला है कि भगवान होते हैं, भगवान ये करेंगे, भगवान वो करेंगे करके। तो हम देखते हैं कि भले ही बाद में जाके दिया देवघर में जाके दिया लगाएंगे अपना मन के अंदर, लेकिन बहुत सूक्ष्म दृष्टि से ये नास्तिकतावाद जो है ना हमारे अंदर भरा हुआ रहता है। जैसे ही भगवान का नाम आता है, हम एक्सट्रैक्ट भगवान का शोषण करने के लिए बैठे हुए रहते हैं। लेकिन जैसे भगवान को कुछ देने की बात आती है, हम तुरंत अरे भगवान भगवान थोड़ी ना मांगते हैं, भगवान को तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम चलता है करके। वाह जी वाह, आप वहां पे जाके 5 स्टार होटल में पूरा सब कुछ चबा चबा के हम खाएंगे, लेकिन भगवान को जब देने की बात आती है तब हम बोलेंगे पत्रम पुष्पम फलम तोयम देना चाहिए करके हमको। तो इस पद्धति से नास्तिकतावाद जो है, हम जैसे जो जीवात्मा है उनके अंदर भरा हुआ है, और ये बहुत सूक्ष्म पद्धति से हमारे अंदर है करके। नास्तिकतावाद और मायावाद, ये दोनों चीजें सटली सूक्ष्म दृष्टि से हर एक जीवात्मा के अंदर बैठा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली जो एम्फसिस किया है या फिर प्रकाश दिया है वो धर्म अर्थ और काम मोक्ष के बारे में। भगवान भगवत गीता में बहुत एक सुंदर सा श्लोक बोलते हैं, युक्ता आहार विहारस्य युक्त कर चेतसु कर्मस। तो उस श्लोका में बोला है कि हर एक व्यक्ति ने उसका आहार निद्रा भय या मैथुन रहे, इसको हमेशा बैलेंस करना चाहिए। ठीक है, जनरली लिविंग एंटिटी हम जीवात्माओं के अंदर ये स्वभाव रहता है कि हम एक्सट्रीमिज्म में बहुत जल्दी चले जाते हैं। जैसे कि विदेशों में स्पेशली हम देखते हैं कि लोग जो है खाते हैं तो एकदम गाय का मांस खाएंगे, सुअर का मांस खाएंगे, पोर्क एंड बीफ खाएंगे करके एक एक्सट्रीम में चले जाएंगे। या फिर वहां पे और एक दूसरा एक्सट्रीम है जिसको वीगन बोला जाता है, कि पूरा दूध भी नहीं पिएंगे हम गाय का, और पनीर भी नहीं खाएंगे और दही भी नहीं खाएंगे। तो ये दोनों क्या होता है ना, एक्सट्रीम होता है। जब भी कभी हमारे वैचारिक शक्ति को शास्त्रों का आधार नहीं होता है, उसको हम अपनी मनगढ़ंत कहानियां बोलते हैं। तो शिला प्रभुपाद एक तात्पर्य में बहुत सुंदर सा लाइन बोलते हैं, फिलोसॉफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन, एंड रिलीजन विदाउट फिलोसॉफी इज सेंटिमेंटलिज्म। एक वाक्य शिला प्रभुपाद बहुत सुंदर सा एक तात्पर्य में बोलते हैं करके, कोई भी तत्वज्ञान जिसको धर्म का जोड़ नहीं है, वो केवल मनगढ़ंत तत्व है करके, मनगढ़ंत कहानी है। और जो भी धर्म, सो कॉल्ड कोई भी धर्म आपने चालू किया है, लेकिन उसको कोई तत्वज्ञान के शास्त्रों के हिसाब से कोई जोड़ नहीं है, तो उसको केवल एक काल्पनिक आपकी भावना समझी जाएगी करके। आप भावुक होके, सेंटिमेंटल होके वो तैयार किए हैं कर। तो इस पद्धति से शिल प्रभुपाद बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं, फिलोसॉफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन,
एंड रिलीजन विदाउट फिलोसॉफी इज एक्चुअली सेंटिमेंटलिज्म। तो बहुत सारी चीजें लोग इस दुनिया में ऐसी फॉलो करते हैं जो अपने खुद से मनगढ़ंत तरीकों से उन्होंने अपने जीवन में उतारी है और बोलते हैं यही सब कुछ है करके, जबकि वो चीजें उनके मनोरथे नासतो धावतो वही ही हो चुका है। तो एक बहुत सुंदर सा श्लोक आता है, यह शास्त्र मुत्सृज्य वर्तते काम कारणात् न स सिद्धिं न वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अगर कोई भी व्यक्ति अपने मन के द्वारा दिए हुए रिचुअल्स, प्रोसेस या घटनाओं को फॉलो करने की कोशिश करता है तो न स सिद्धिं न वाप्नोति न सुखम न पराम गति, ना उसे सिद्धि प्राप्त होगी, ना उसे सुख प्राप्त होगा, ना उसको परम गति माने स्वर्ग, ब्रह्मलोक, सत्यलोक, किसी भी लोक में वो जो जाना चाहता है वो नहीं मिल पाएगा करके। इसलिए शास्त्रों को छोड़ के हमें किसी भी चीज का, किसी भी रिचुअल का अगर पालन करते तो उससे हमें बचना चाहिए। अगर शास्त्रों में वो चीज दी हुई है तो उसका पालन हमें 100% करना चाहिए। तो ऐसे ये फिलोसॉफीज जो रहती है नास्तिक लोगों की, या बहुत सारे सो कॉल्ड आस्तिक है लोग इस भौतिक दुनिया में, वो जो जो चीजों का पालन करते हैं वो केवल पालन करने के लिए करते हैं करके, उसका कोई अल्टीमेट फायदा नहीं होता है कर। जैसे कि अगर आपको बोला है कि ये क्वेश्चन, स्कूल में किसी बच्चे को बोला है कि ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आ जाओ, बच्चा गया और ऐसे लिख के आ गया करके, उसके पीछे का मर्म नहीं समझा और जाके सबमिट करके चला गया, हाफ हार्टेडली कर गया, तो उसके बाद क्या होगा? बाद में उसे पता चलेगा एग्जाम के टाइम पे, अरे शिक्षक ने ये मुझे जो पेपर दिया था पहले सॉल्व करने के लिए वो इसलिए था क्योंकि इसमें से कुछ प्रश्न आने वाले हैं। अगर मैं उस समय पे अपना मन लगा के उस प्रश्नों को फॉलो करता, सॉल्व करता, तो आज मुझे एक्स्ट्रा मार्क मिल जाते करके। ठीक है। तो इस पद्धति से बहुत बार ऐसा होता है कि शास्त्रों में दिए हुए बहुत सारे विधि विधानों का पालन हम केवल करना ही इसलिए करते क्योंकि दिया है, मेरी दादी ने बोला है, मेरी सासू माँ के सासू माँ से हम फॉलो करते आ रहे हैं करके। लेकिन उसके पीछे का स्पिरिट क्या है, उसके पीछे का मर्म क्या है, उसके पीछे का ध्येय क्या है, ये हम भूल जाते हैं। तो कोई भी दी हुई प्रोसेस, वो क्रिया, अगर हम उसके पीछे का स्पिरिट न जानते हुए केवल ऐसे ही फॉलो करते तो उसको रिचुअल बोला जाता है। लेकिन उस रिचुअल के पीछे का अगर हम स्पिरिट जान के फिर उस रिचुअल को फॉलो करते हैं तो उसको स्पिरिचुअल बोला जाता है, कि उसके पीछे स्पिरिट क्या है, उसके पीछे ध्येय क्या है, तब जाके हमें ये चीज पता चलती है। तो नास्तिक लोगों का ये बहुत सारा है, ऐसे तर्क वितर्क रहता है हमेशा कि भगवान नाम के कोई भी व्यक्ति नहीं है, ये केवल लोगों को डरा के रखने के लिए, नैतिकता और मूल्यों को पालन करने के लिए ये सब कुछ बोला गया है करके, अन्यथा इसका कोई नहीं करके। इवन बहुत सारे नास्तिक लोग रहते हैं जो भगवान को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं, अगर इस दुनिया में भगवान है तो मुझे दिखाओ, दिखता क्यों नहीं है फिर भगवान? हरे कृष्ण। अरे भाई साहब, जिस दिमाग से आप प्रश्न पूछ रहे हो उस दिमाग को आप खुद देख नहीं पाते हो, तो आप क्या बोलोगे फिर? तो उसको आप खुद नहीं देख सकते तो भगवान को देख सकते हैं। जैसे एक बार शिला प्रभुपाद एक यूनिवर्सिटी में क्लास लेने के लिए गए, तो क्लास लेने के बाद वहां का जो स्टूडेंट था, उस स्टूडेंट ने प्रश्न बाद में चैलेंजिंग वे से शिला प्रभुपाद को पूछा, बोलते हैं देर इज नो गॉड, भगवान नाम की कोई व्यक्ति नहीं है करके। प्रभुपाद बोले अच्छा? बोलते देखो भगवान रहते तो दिखते, जो दिखता नहीं इसका मतलब वो है नहीं, सीइंग इज बिलीविंग, जो चीज दिखती नहीं है वो होती नहीं है करके। तो शिल प्रभुपाद ने उसकी तरफ देखा और बोला क्या तुम्हें दिमाग है? बोलते हैं हाँ है करके। क्या तुमने आज तक वो देखा है? बोलता है नहीं मैंने देखा नहीं है। इसका मतलब तुम्हें दिमाग नहीं है, क्योंकि तुमने अभी बोला जो दिखता नहीं है उसको मानना नहीं है, तो तुम्हारे पास दिमाग नाम की चीज नहीं है, तुम बैठ जाओ नीचे।
तो इस पद्धति से नास्तिक लोग जो है अपने अपने फंडे अपने अपने ये निकालते रहते हैं। लेकिन आस्तिकवादी लोग जो है उनको एक चीज जानना चाहिए कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें में हम ज्यादा जाते नहीं है। कृष्ण भक्त तो बिल्कुल इसमें पढ़ते नहीं है धर्म अर्थ काम मोक्ष में करके। परंतु कृष्ण भक्त ने भी एक चीज जाननी चाहिए जो शिल प्रभुपाद हमें तात्पर्य में लिख देते हैं कि जब भी कोई हम प्रयत्न करने जाते हैं किसी फील्ड में किसी भी जगह पे, तो हम अपना 100% देते हैं उसमें, लेकिन उस पद्धति का रिजल्ट हमें आता नहीं। बाहर के भौतिकवादी लोग जो है वो भी बोलते हैं कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, तुम्हें जो प्राप्त करना है, प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो तुम्हें प्राप्त करना है वो केवल तुम्हारे प्रयत्नों से तुम प्राप्त कर सकते हो। किसी भी फील्ड में जाओ और जी जान लगा के प्रयत्न करो, आपको मिल जाएगा वो। अभी मुझे बताइए, एक कॉलेज के एग्जाम में दो लड़के हैं, सेम जगह पे सेम तरीके से बैठते हैं, सेम टाइम के लिए बैठते हैं, सेम बुक्स पढ़ते हैं, सेम पद्धति का मेहनत करते हैं, इवन पेपर भी सेम टाइप का लिखेंगे, तो भी मार्क्स सेम आते हैं क्या? नहीं आते हैं। ऐसा क्यों होता है? कौन डिसाइड करता है ये सब कुछ? उनका इंटेलिजेंस अलग अलग रहेगा और उसके हिसाब से उनको मार्क्स भी अलग अलग होंगे। तो भले ही प्रयत्न एक जैसे क्यों ना हो, व्यक्ति का रिजल्ट अलग अलग आता है करके। और जरूरी नहीं है कि आप हर एक फील्ड में जाने के बाद आप प्रयत्न करोगे तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। यहाँ पे देखो गोरेगांव में, यहाँ पे वो फिल्मिस्तान वगैरह है, कितने सारे यंग बच्चे आते हैं, दिखने में इतने हैंडसम रहते हैं, बॉडी वगैरह रहती है, एक्टिंग भी अच्छा करते हैं, लेकिन हर कोई बॉलीवुड का हीरो नहीं बन पाता है। कोई कोई साइड एक्टर बन के रह जाता है, कोई कोई बेचारा टपरी के ऊपर काम करते हुए रह जाता है, कोई बाद में अपना पढ़ाई कंप्लीट करके नौकरी करना चालू कर देता है, एंड देर वेरी वेल टू डू करके उनको देख के लगता है कि यस ये तो हीरो बन सकता है करके। परंतु हर एक के जीवन में वो लक नहीं रहता है। कभी कभी व्यक्ति के पास दिखना नहीं होता है, व्यक्ति के पास न शरीर यष्टि रहती है, फिर भी वो बड़ा फेमस बन जाता है, बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड कॉलीवुड मॉलीवुड का हीरो बन जाएगा। परंतु एक सुंदर सा दिखने वाला व्यक्ति जिसके पास शरीर यष्टि है, जिसके पास सब कुछ है, फिर भी वो उतना फेमस नहीं हो पाता, जबकि दोनों भी सेम पद्धति का, समान पद्धति के परिश्रम कर रहे होते हैं, फिर भी वो चीज नहीं होती। तो ये फैक्टर कौन डिसाइड करता है? तो भगवान अपने एक छोटे से लीला से, जैसे मैंने बोला युक्त आहार विहारस्य, जब कर जो व्यक्ति केवल अपने कार्यों के ऊपर अपने प्रयत्नों के ऊपर अवलंबित रहता है, ऐसे व्यक्ति को कर्मवादी बोला जाता है कि जस्ट डू इट। तू ही है तेरे जीवन का शिल्पकार, अगर तूने ठान ली तो तू पूरी दुनिया मुट्ठी में कर सकता है। ये पद्धति के जो वाक्य बोले जाते हैं ना, ये लोग सारे कर्मवादी है। कर्मवादी मतलब उनको लगता है कि हम जो करेंगे, अगर हम अपना 100% देंगे तो रिजल्ट आना ही आना है, उसको आना ही पड़ेगा यहाँ पे उस रिजल्ट को। ऐसा नहीं होता है। ऐसा आप देखो कितना भी, कितने सारे पॉलिटिशियंस है जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं कि कभी तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे करके, लेकिन बन पा रहे हैं क्या? नहीं बन पा रहे, इतना मेहनत कर रहे हैं बेचारे, फिर भी क्या क्या नया नया फंडा लाते हैं वो लोग दूसरों को बदनाम करने के लिए, या फिर खुद को अच्छा दिखाने के लिए स्पेशली। लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते वो सब चीजें, बराबर है ना? क्योंकि इस भौतिक दुनिया में केवल अपने ही एंडेवर्स के ऊपर, अपने ही प्रयत्नों के ऊपर अपने निष्कर्ष या रिजल्ट अवलंबित नहीं होते हैं। भगवान कृष्ण जब यशोदा माई उनको बांध रही थी उखल से, तब देखा सब रस्सियां लाई, पहली रस्सी लाई कम पड़ी, दूसरी रस्सी लाई कम पड़ी, अपने घर में जितनी भी रस्सियां सब एक साथ जोड़ ली और देखा तो भी रस्सी कम पड़ रही थी। और वो रस्सी 2 उंगलियां कम पड़ रही थी। वो 2 उंगली मतलब भगवान बताना चाहते हैं, पहला उंगली है आपके प्रयत्न और दूसरा उंगली है मेरी कृपा। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तभी जाके कार्य सफल होता है और उसकी सफलता का निष्कर्ष हमें मिलता है। तो जब कृष्ण ने
यशोदा माई के प्रयत्न देखे कि वो कितना डेस्परेट है आपको मुझे बांधने के लिए, तब उनका कृपालु जो हृदय है वो मेल्ट हो गया, वो पसीज गया। और फिर उन्होंने अपनी कृपा यशोदा माई के ऊपर दिखाई। भूतो भविष्यति जो भगवान, जिनको परम उदर बोला जाता है, जिनके हृदय पेट के अंदर समस्त विश्व जो है वो रहता है, वो एक ग्वालन, साधे ग्वालन के द्वारा बंधे गए। न भूतो न भविष्यति हुआ है ये आज तक कभी। केवल यशोदा माई वो कर सकती, क्योंकि उनके अनन्य प्रेम है कृष्ण भगवान के ऊपर, माँ के स्वरूप में करके। तो जो लोग केवल अपने प्रयत्नों के ऊपर विश्वास रखते हैं, मैं प्रयत्न करूंगा तभी सब कुछ होने वाला है, ऐसे व्यक्तियों को कर लिया जाता है। और जो व्यक्ति केवल अपने डेस्टिनी के ऊपर, नसीब के ऊपर डिपेंड रहता है, उसको दैववादी बोला जाता है। हाँ, नसीब में होगा तो मिल जाएगा प्रभु जी, अभी क्या ही बोल सकते हैं। अरे मैंने थोड़ा सा प्रयत्न किया था, लेकिन क्या करे, आपने तो नसीब में ही नहीं लिखा हुआ है। नसीब में होगा तो मिल जाएगा ना प्रभु जी। ये पद्धति के वाक्य हम बोलते रहते हैं। तो इस दुनिया में दैववादी बनना या कर्मवादी बनना, ये दोनों भी अच्छी बातें नहीं है। क्योंकि क्या होता है, कर्मवादी का धोरण क्या है कि मैं अगर कार्य करूंगा तो वो कार्य फलीश्रुत होना ही होना है और मुझे रिजल्ट मिलना ही मिलना है, क्योंकि मैंने तो अपने 100% एंडेवर्स किए हुए। जैसे सीईटी एनईटी में लोग, बच्चे जी जान लगा के पढ़ाई करते, फिर भी 2 मार्क और 3 मार्क से रह जाते हैं। तो क्या होता है उसके बाद? डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, अपमान, टॉन्ट्स, राइट, ये सारी चीजें आ जाती जो उनको झेलनी पड़ती। तो कर्मवादी के जीवन में ये प्रॉब्लम है कि जब वो अपने हिसाब से कार्य करता है और उसको लगता है कि यस मैं इतना अपना दूंगा तो मुझे 100% रिजल्ट आने वाला है, और वो रिजल्ट जब नहीं आता है उसके जीवन में, तब वो डिप्रेशन फील करता है अपने जीवन में। तो कर्मवादी व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होने के ज्यादा चांसेस है। कर्मवादी व्यक्ति चिड़चिड़ा होके अपने आप को टेंशन, वरीज, एंजाइटी में डालने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि मैंने प्रयत्न करके भी कैसे रिजल्ट नहीं आया है, मैंने सब कुछ किया हुआ है। उसके जीवन का मूल क्या होता है? मैंने किया, मुझे मिलना चाहिए। तो अहम ममेती की भावना जो है वो कर्मवादी व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहती है। इसलिए आप देखिए, बाहर भी जाएंगे और कोई व्यक्ति है जिसका दुकान है, बिजनेसमैन वगैरह है, उसके अंदर ईगो बहुत स्ट्रांग रहता है। मैंने अकेले के बलबूते के ऊपर ये साम्राज्य खड़ा किया हुआ है करके, किसी ने मदद नहीं की थी, कौन भगवान, किसी भगवान ने मुझे मदद नहीं की थी करके, मैंने सब कुछ किया हुआ है ये। बराबर है। इस पद्धति से क्या होता है, वो व्यक्ति इगोइस्टिक बन जाता है, वो व्यक्ति अहंकारी बन जाता है। ठीक है। और फिर उसके बाद आता है कौन? दैववादी व्यक्ति। दैववादी व्यक्ति का जीवन का धोरण रहता है कि मैं काम करूं ना करूं, मुझे सब कुछ जगह पे मिलना चाहिए। तो वो आलस का पाभागी बन जाता है। कुछ करूंगा नहीं, मैं थोड़ा बहुत इधर उधर करूंगा और उससे मुझे रिजल्ट आना चाहिए। एग्जाम है, 2 घंटा पढ़ लिया मैंने, हाँ, सो जा बंदे ओढ़ रजाई तो रब करेगा पास। इस पद्धति के धोरण से वो जिंदगी में चलता रहता है। तो ऐसे लोग मोस्ट ऑफ द टाइम फेल होते हैं। और फेल हो के फिर वो क्या करते हैं, अपने आप को शून्य समझने लगते हैं कि मैं किसी काम का, मेरी जिंदगी है क्या, एक कटी पतंग है। इस पद्धति से वो लोग अपना डिप्रेशन में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। तो कर्मवादी रहना, ये दोनों भी चीजें क्या हो जाती है, व्यक्ति को कार्य शून्य बना देती है। ठीक है। इसलिए भगवान इन दोनों को साथ में लाके बोलते हैं युक्ताहार विहारस्य। इवन जो प्रयत्न कर रहे हैं हम लोग, इन प्रयत्नों को भी हमको क्या करना चाहिए, हमेशा एक बैलेंस में रखना चाहिए। कर्मवादी भी रहना चाहिए, मैं अपने साइड से जितना 100% ये कार्य करने के लिए दे सकता हूँ वो मैं दूंगा। लेकिन जब निष्कर्ष आने का प्रयत्न होगा, जब निष्कर्ष आने का टाइम होगा, उस समय में भगवान के प्रार्थनाओं के डिपेंड रहूंगा। जो मुझे दिया जाएगा निष्कर्ष, उसको मैं फॉलो करूंगा या करूंगी।
तो ऐसा व्यक्ति जो है कि चलो मैंने 100% दिया है, दिन का 8-8 घंटा पढ़ाई किया, लेकिन भगवान ने 200 में से मुझे 140 ही मार्क दिए हैं करके, ठीक है कोई बात नहीं, 140 तो 140, भगवान की इच्छा 140 मिलना चाहिए तो मुझे मिल गया है करके, देखते हैं अगली बार और थोड़ी मेहनत कर लेंगे, तो देखते हैं करके इस पद्धति से वो व्यक्ति चलता है जो दोनों के बीच में रहता है, कर्मवादी भी और दैववाद के बीच में चलता है, दोनों को साथ में लेके चलता है। गिव योर 100%, गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन कृष्णा। इस प्रिंसिपल के साथ भक्तों ने हमेशा फॉलो करना चाहिए, अन्यथा फ्रस्ट्रेशन बहुत नेसेसरी है, क्योंकि इस दुनिया में भौतिक रिजल्ट्स रहे या आध्यात्मिक रिजल्ट्स क्यों ना रहे, ये सभी के सभी देने का कार्य जो होता है वो भगवान कृष्ण करते रहते हैं। सो अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूता भाव समन्वितः। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे आता है, मतलब क्या, आप जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य प्रणाली मुझसे आ रही है, आप वो कार्य करने के पीछे आपकी जो ताकत है वो ताकत भी मुझसे आ रही है, और वो कार्य करने के बाद आपका जो रिजल्ट, आपका जो निष्कर्ष, आपका जो ये आने वाला है, आपको मिलने वाला फल प्राप्ति जो होने वाली है, वो भी मुझसे ही आने वाली, दैट इज व्हाट मत्त हम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मत्तः सर्वम प्रवर्तते का अर्थ यही होता है कि सब कुछ मुझसे आता है करके। तो इसीलिए हम लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, चाहे हमारे जीवन में कोई भौतिक कार्य रहे या आध्यात्मिक कार्य रहे, उसकी फलश्रुति जो है केवल कृष्ण से प्राप्त होने वाली है। इसलिए अपना कार्य करने के बाद भगवान कृष्ण को प्रार्थना करके हमारा जो रिजल्ट आया हुआ है वो कृष्ण की कृपा समझ के हमें उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए करके जीवन में, अन्यथा फिर वो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटीज एंड वरीज, इसका जो चक्र अपने जीवन में चलता रहेगा वो हमेशा चलता रहेगा। तो इसी के साथ यहाँ पे 8:55 हुए हैं, तो टाइम हो चुका है। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं।